उत्तर प्रदेश के संबल के एचोड़ा कंबोल में चल रहे 5 दिवसीय कल्की महोत्सव में पहुंचे कांग्रेसी नेता राशिद अल्वी ने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना रामायण के कालनेमी मायावी राक्षस से करते हुए बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी ने कहा कि हम भी चाहते हैं कि देश में राम राज्य होना चाहिए, लेकिन जिस राज्य में बकरी और शेर एक थाम पर पानी पीते हों, वहाँ नफरत कैसे हो सकती है। राशिद अल्वी ने बीजेपी की तरफ इशारा करते हुए कहा कि इस देश में जय श्री राम का नारा लगाकर लोगों को जो लोग गुमराह करते हैं, ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। वहीं राशिद अल्वी ने इशारों में बीजेपी पर निशाना साधते हुए जय श्री राम का नारा लगाने वालों की तुलना रामायण के कालनेमी राक्षस से करते हुए कहा कि जब लक्ष्मण मूर्छित होकर गिरे थे तो वैद्य के कहने पर हनुमान जी हिमालय से संजीवनी बूटी लेने गए थे। उस समय राक्षस नीचे बैठकर जय श्री राम का नारा लगा रहा था। जय श्री राम का नारा सुनकर हनुमान जी नीचे उतर आए थे। राक्षस ने हनुमान जी का कीमती वक्त खराब करने के लिए जय श्री राम का नारा लगाने से पहले स्नान करने के लिए भेज दिया था। तभी अप्सरा ने हनुमान जी को बताया था कि तुम्हें स्नान करने के लिए भेजने वाला कोई मुनि नहीं है, बल्कि घोर राक्षस है। इसीलिए सभी को समझना चाहिए कि जय श्री राम का नारा लगाने वाले कोई मुनि नहीं है, बल्कि वह राक्षस हैं, जिनसे हमें होशियार रहना है। हनुमान जी ऊपर से नीचे उतर आते, वो तो भक्त हैं, वो आके बैठ जाते हैं पांव के अंदर। तो ये राक्षस कहता है इसे तो वक्त खराब करना था, पहले जाओ मानसरोवर के अंदर स्नान करो। बगैर नहाए जय श्री राम नहीं बोला जाता। यह अलग बात है आचार्य जी। आज जो जय श्री राम बोलते वो बगैर स्नान के बोलते। एक मगरमच्छ पांव पकड़ लेता हनुमान जी, वो उसे किसी ने श्राप दिया था, वो एक अप्सरा थी। वो अप्सरा बन जाती है और वो हनुमान जी से कहती है, हनुमान क्यों वक्त खराब कर रहे हो, तुम्हें तो सूरज निकलने से पहले जाना है संजीवनी बूटी लेकर। और ये जो सामने बैठा है जय श्री राम कह रहा है, मुनि नहीं, ये निश्चर घोड़ा, ये मुनि नहीं है, ये तो घोर राक्षस है। मैं आपसे बस इतनी बात कह के अब आपसे विदा लूंगा कि आज भी बहुत लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, वो सब मुनि नहीं, वो निश्चर घोड़ा। होशियार रहने की जरूरत है और देश के अंदर हमें ऐसा माहौल पैदा करना है जो राम राज्य के अंदर आया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सलमान की किताब मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन सलमान एक सेकुलर आदमी है। उन्होंने हिंदुत्व की तुलना ISIS से नहीं की। उन्होंने कहा कि जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व है, गांधी का जो कातिल था उसमें और ISIS में क्या फर्क है। सड़कों पे चलने वाले इंसानों को जानवर के बदले जान से लिंचिंग हो रही है, उनमें और ISIS में क्या फर्क है। यही बात सलमान खुर्शीद ने कही है। कोई धर्म आतंक नहीं सिखाता। हिंदू धर्म बहुत व्यापक है, ब्रॉड माइंडेड है। हिंदू धर्म की वजह से ही ये देश सेकुलर है। 80% हिंदू रहता है। अगर वो नहीं चाहे तो ये देश सेकुलर नहीं रह सकता है। इसलिए हिंदू धर्म की तुलना आतंकवादियों के साथ नहीं की जा सकती और किसी मजहब, किसी धर्म की तुलना नहीं की जा सकती। ये संभव है कि कोई हिंदू आतंकवादी हो जाए, कोई मुसलमान आतंकवादी हो जाए। अगर साध्वी प्रज्ञा गांधी से नफरत करती है और गॉडसे की बात करती है तो इसको क्या कहेंगे आप। सर, यूपी में जिस तरह से अब चुनाव आने वाला है, उसमें कांग्रेस किस तरह से तलाश कर रही है और किस तरह से प्रियंका गांधी जो जमीन तलाश कर रही है, सर किस बेस से आप यह चुनाव लड़ेंगे यूपी में? देखिए, हम पूरी ताकत से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक नाकाम सरकार है। मैं अभी कासगंज से आ रहा हूँ। 22 साल के एक लड़के को सुबह के अंदर, शक के अंदर पुलिस ले जाती है, जान से मारती है। और थाने के अंदर जो बाथरूम है, जो 4 फीट ऊंचा उसका पानी का टैप है,
उसमें कमरबंद बांध के कहती है कि इसने खुदकशी की है। उसके बाप पे दबाव है, वो बीमार पड़ा है, चांद उसका नाम है, और पूरा प्रशासन दबाव बनाए हुए। क्या आप लिख के दीजिए कि ये आत्महत्या उसने बेचारे ने लिख के दिया है? आप सब मीडिया के लोगों से मैं पूछता हूँ, उसके पिता को ये कैसे पता चला कि आत्महत्या है? क्या वो था वहाँ पे? ये चिट्ठी अपने आप में इस बात का सबूत है कि प्रशासन दबाव बना के कातिलों को बचा रहा है। 5 लाख रुपए उसे दिए हैं जो उसने मुझे बताए, सरकार ने नहीं दिए, ऑफिशियली नहीं दिए। पुलिस जिस तरह रिश्वत लेने का काम करती है, इस तरह उस आदमी को 5 लाख रुपए दिए हैं और कहा है हम और रुपए देंगे। कांग्रेस पार्टी उसकी लड़ाई आखिर तक लड़ेगी। हम उसके खिलाफ FIR करेंगे जो जिम्मेदार हैं। ये सीधा सीधा कत्ल का मुकदमा। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या मदद दी गई फिर उनके लिए? आज हम गए थे, मैं प्रियंका जी से बातें करूंगा और मैं ये वादा करके आया हूँ कि कांग्रेस पार्टी उसकी फाइनेंशियल मदद करेगी। कहीं ना कहीं बीते 4 साल में पुलिस कार्यप्रणाली पर क्या सवाल उठ रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर पुलिस सरकार के दबाव में काम करती है, इंडिपेंडेंट काम करने की इजाजत नहीं है, इसलिए पुलिस वही करती है जो उत्तर प्रदेश की सरकार चाहती है। इसलिए उत्तर प्रदेश एक क्राइम का अड्डा बन गया है। सबसे ज्यादा बलात्कारियां हैं। पूरे हिंदुस्तान में जितनी FIR हुई है पिछले साल 12% अकेले उत्तर प्रदेश में, और दावा करते हैं कि यहाँ पे कोई क्राइम नहीं है। और ये डाटा जो मैं आपको दे रहा हूँ, ये सरकार का डाटा। सर, उत्तर प्रदेश में ओवैसी जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री मुस्लिम होना चाहिए। इधर मायावती भाजपा का उन पर दाग लगा हुआ है। सर, आप किस बेस पर, जिस तरह से कांग्रेस की बात की जाए तो क्या गठबंधन के साथ किस तरह से किया जाएगा? सर, कांग्रेस पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी। अगर कोई राजनीतिक दल गठबंधन चाहता है तो हाईकमांड विचार कर सकती है। अवैसी भारतीय जनता पार्टी के हाथ का खिलौना। सबसे बड़ा सबूत ये है, प्रियंका गांधी कहीं जा नहीं सकती, उसे गेस्ट हाउस के अंदर बंद कर दिया जाएगा, गंदे गेस्ट हाउस के अंदर, जिसमें उन्हें झाड़ू देनी पड़ती है। और अवैसी को सिक्योरिटी दी जाती है उत्तर प्रदेश में, वो कहीं भी जा सकते हैं। वो उल्टा सीधा बोलते हैं लेकिन उन पर कोई पाबंदी नहीं है। क्यों? चूंकि वो उनका खेल खेलते हैं, इसलिए उन पर कोई पाबंदी नहीं। सर, पंजाब के चुनाव की बात है, कैप्टन जिस तरह से सामने आ रहे हैं, तो क्या कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं? देखिए, पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी और निश्चित बनेगी। सर, एक सवाल अक्सर उठ रहा है कि योगी जी जो है वो ये कहते हैं कि वो जनता का चेहरा है, और सत्ता वाले जो है सिर्फ वो दंगा या फसाद फैलाने के लिए यूपी में आ रहे हैं, यूपी की जो बात है उसको फैला रहे हैं रिश्तेदार को। क्या कहना चाहते हैं इस पर? योगी जी ने अपने नॉमिनेशन में जो हलफनामा जमा किया है उसमें मुझे ठीक याद नहीं, लेकिन 10-12 क्रिमिनल केसेस उन्होंने खुद एडमिट किए अपने खिलाफ। और देश का पहला मुख्यमंत्री है जिसने अपने ही खिलाफ मुकदमों को वापस ले लिया। ऐसा इस देश के अंदर किसी मुख्यमंत्री ने नहीं किया। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में क्राइम के मामले में इस सरकार का क्या एटीट्यूड है। सर, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने राम मंदिर की पूरी स्थापना की बात की है, आज जहां वह कल के भगवान की बात की है, यहाँ मंदिर की बात की जा रही है, क्या कांग्रेस के लोग जो है जिस तरह से लगातार यहाँ आते हैं, तो कल की महोत्सव में क्या कांग्रेस का एक पूरा माना जाए कि शुरुआत भी यहाँ से की जाएगी? देखिए, कांग्रेस पार्टी यहाँ नहीं आती, यहाँ पे हम सब लोग इंडिविजुअली आते हैं, चाहे दिग्विजय सिंह जी हों, चाहे राशिद अलवी हों, चाहे दूसरे नेता हों। उन्हें कोई कांग्रेस का निर्देश नहीं होता, हम अपनी मर्जी से यहाँ आते हैं। ठीक है साहब।